नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्ज़ाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर हो चुकी है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है और जो आपको कोर्स आपका जो है पूरा कहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। इसलिए जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अपनी तैयारी को जो है फाइनल टच कैसे दे सकते हैं, कम समय में आप जो है कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 मार्च को जो है आयोग ने डेट की घोषणा की है। तो 10 मार्च 2021 को घोषणा हुई थी इसकी, तो आप सभी लोग जो है तैयार हो जाएगा सभी लोग। देखिए जो एएसओ यानी कि सांख्यिकी अधिकारी की जो पोस्ट है वो 904 है। कितनी है? 904 है। इसमें से आपको 904 पोस्ट पे आपको वो करना है, सारी चीज़ें करना है। और यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो है आपकी 8 मई 2021। याद रखिएगा 8/5/2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और इसको एग्ज़ाम देने के लिए सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा। और चलिए बात करते हैं कि आपको ये जो कोर्स है पूरा कब जो है मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल ईजिली मिल सकता है। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोबल एग्ज़ाम सिटी में आपके अपने चैनल में जो है यहाँ पर आपका पेड क्लासेस आप जो है परचेज कर सकते हैं नोबल एग्ज़ाम सिटी में। ओनली ऑन आपके देखिए 1 महीने के लिए कोर्स परचेज करना है और वो उसका जो हमने रखा हुआ है प्राइस 799, मात्र 799 में, यानी कि 799 रुपये में केवल और केवल 799 में आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं कोर्स। पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको देखिए इकोनॉमिक्स की जो कंपलसरी है सभी को सॉल्व ही करना है ना, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको कॉमर्स के भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको यहाँ पर, और इसके साथ साथ में आपको हिंदी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो केवल और केवल 1 मंथ के लिए 799 रुपीज़ आप यहाँ पर सहयोग दे करके हमारी जो है पेड क्लासेस परचेज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूछा क्या क्या जाएगा उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा क्या क्या जाना है, सिलेबस पर एक बार थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए सिलेबस में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपसे देखिए समान हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, समान हिंदी जो है आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। समान हिंदी जो है आपकी 30 नंबर की आनी, ठीक है, 30 नंबर की आपकी समान हिंदी आनी है, 30 नंबर की होगी। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है समान अध्ययन यानी और सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन और सामान्य ज्ञान ये जो है आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, 30 नंबर का, और 30 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके। इसके बाद जो है टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस में 30 क्वेश्चंस होंगे, कंपलसरी हैं, 30 नंबर के होंगे और ये अनिवार्य विषय में। इसके बाद जो आपका चूजवेल यानी कि वैकल्पिक विषय आ जाता है वो है आपका कॉमर्स। यदि आपने एमकॉम किया हुआ है तो आपको कॉमर्स सेक्शन को सॉल्व करना होगा। यदि आपने एमए की इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स से किया हुआ, तो आपको ये इकोनॉमिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर आपने मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। या स्पेशली आपने स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। या 30 क्वेश्चन होंगे सेक्शन में, ये आपका चूजबिल होगा। देखिए टोटल जो समय आपका है वो 120 मिनट है और आपको जो है 120 मिनट में 120 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। ठीक है, समान हिंदी की यदि हम बात करें तो समान हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इस बात की चर्चा हम कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश का संक्षेपण पूछा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं
उसका उपयुक्त शीर्षक आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको पत्र लेखन का सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, जैसे शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र, व्यक्तिगत या व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश से संबंधित जो पत्र होते हैं, अधिसूचना से संबंधित पत्र होते हैं, परिपत्र संबंधी प्रश्न होते हैं, इन पर आपको चर्चा करनी है, ये स्टडी करनी है इनको। दोस्तों ये हिंदी आपके 30 नंबर की है, बहुत अच्छी होने वाली है, आप हमारी वीडियो क्लासेस भी देख सकते हैं इस पर। और इसके बाद हम बात करते हैं वर्ण एवं ध्वनि विचार की। तो देखिए इसमें उच्चारण हो गया, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण भी इस पर शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शब्द रचना पर। शब्द रचना पर देखिए दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है दोस्तों। इस पर जो है आप अच्छे से स्टडी करते हुए इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई चीज़ यहाँ पर परेशानी में नहीं डाल सकती यदि आप अच्छे से यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शब्द रचना पर। शब्द रचना पर दोस्तों तत्सम हो गया, अर्ध तत्सम हो गया, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द पर अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। और इसके बाद में संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अव्यय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक निपात जो होते हैं इनको अच्छे से आपको स्टडी करना है दोस्तों। अब जो है अनिवार्य विषय में अभी हिंदी यहाँ पर बची हुई है। देखिए शब्द ज्ञान जो है, शब्द ज्ञान में आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दों का युग्म, अर्थभेद ज्ञात करना आपको, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन, संबंधवाची शब्दावली एटसेट्रा, ये चीज़ें आपको दोस्तों कंप्लीट कर लेनी है। अगर ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे आप मार्क्स ला सकते हैं, चांसेस अच्छे हैं, कंपटीशन बहुत कम है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि 904 केवल 904 जो है पोस्ट आपको दी गई हैं। और इसके साथ साथ में आपको जो टोटल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, केवल और केवल 10,144, ठीक है दोस्तों, 10,144 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुआ है। आसानी से आप एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। और देखिए व्याकरण की कोटियाँ, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और पक्ष, वाक्य, वाक्य रचना पर आपको सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य आपको, और इसके साथ साथ वाक्य शुद्धि को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा, यदि आप जो है लूसेंट की जो हिंदी है ना, लूसेंट की आप जो हिंदी है, कॉम्पिटिटिव हिंदी है, उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है, अनुवाद पढ़ने हैं आपको, समतुल शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी। एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए ये जो आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन है, इस पार्ट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ट्रांसलेट कंप्लीट कर लीजिएगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बोलियां हैं इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके साथ साथ में जो अगला आपका है हिंदी भाषा एवं साहित्य, इसमें जो है ये आपको कंप्लीट कर लेना है, लूसेंट की हिंदी में अच्छे से आपको दिया गया है। अब बात करते हैं समान अध्ययन और समान ज्ञान की। तो देखिए समान विज्ञान जो है इसमें आपको 10th लेवल की जो पूछी जाएगी वो उसको आपको एनसीईआरटी के 10th लेवल तक की आपको जो साइंस है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये आपको साइंस जब आप पढ़ लेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि समसामयिक घटनाएं यानी कि आपको करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में भारत का इतिहास आता है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ध्यान देना होगा। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पर बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है आपको। जो पॉइंट टू पॉइंट हैं इन्हीं पर पॉइंट पर आपको ज़्यादा ब्रीफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर पॉइंट क्लियर किए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स पर आपको अच्छे से स्टडी करनी है दोस्तों। बात करते हैं हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या। देखिए विश्व का भूगोल जो जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी ही आपसे पूछी जाएगी। भारत के भूगोल में भौतिक और पारिस्थितिक पूछा जाएगा आपसे, आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा, सामाजिक और जनआंख्यिकीय पक्षों में पर विशेष बल दिया जाएगा। अर्थात आपको जो
सेंसस है 2011 की, यानी कि जनगणना है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस की, जो अनिवार्य विषय है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि स्टैटिक्स में इसकी डेफिनेशन, स्कोप इसका क्या है, फंक्शंस इसके क्या है, लिमिटेशन क्या है, और डिस्ट्रस्ट एंड मिसस क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों। इसके बाद हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एलिमेंट्री आइडियाज़ एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन, इसके बारे में टेबुलेशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, अभी अवेलेबल हैं, जो आज रात से पेड क्लासेस पे लग जाएंगी। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी तक मैं जो है ये फ्री क्लासेस करता रहा हूँ, बट आपका सहयोग जो है इतना करना है कि 799 रुपीज़ आपको 1 मंथ के लिए यहाँ पर डोनेट करना है, और आपको सारे वीडियोस फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद में आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक ये पढ़ना है आपको, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स और मीडियन एंड मोड, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं। आई होप जब आप इन वीडियोस को देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको उससे मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स की। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, देखिए इसमें से आपको जो है रेंज पूछा जाएगा, रेंज हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आपको पूछा जाएगा, मीन्स डेविएशन पूछा जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मेजर्स ऑफ स्वीकनेस एंड कोर्टोसिस, ये आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इन पर सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। स्वीकनेस एंड कोर्टोसिस ये आपके रह गए हैं, तो ये भी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद में इंडेक्स नंबर्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों, इसके इंडेक्स नंबर्स की मीनिंग्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है ना, कंस्ट्रक्शंस एंड देयर कलेक्शंस आपको पढ़ना है, कैलकुलेशन इनकी पढ़ना है, चेंज ऑफ बेसिस आपको पढ़ना है, स्प्लिसिंग ऑफ एंड डिफ्लेटिंग इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद में 7th टॉपिक है आपका सिंपल कॉरलेशन। सिंपल कॉरलेशन में आपको लाइनर एंड रैंक कॉरलेशन पढ़ना है, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा, इसमें से आपका एलिमेंट्री सेट थ्योरी हो जाएगा, और नंबर सिस्टम हो जाएगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसका है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस आपका पूछा जाएगा, रेट्स आपका रेशियोज, परसेंटेज एंड लॉगरिदम्स भी आपके सिलेबस में है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं आपका 10th टॉपिक्स की, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। देखिए यहाँ पर आपको परम्यूटेशंस में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशंस भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं, और इनको पढ़ करके आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। आई होप आपको सारी वीडियोस मेरी जो है जो क्लासेस की हैं वो समझ में आ रही हैं, कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। इसके बाद में आपका इंडियन स्टैटिक्स जो है उसमें आपकी पॉपुलेशन हो गई, लेबर हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, इससे क्वेश्चंस आपके होंगे। नेशनल इनकम क्या है इसके बारे में आपको जानकारी करनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में भी आपको जानकारी करनी है। तो ये वीडियोस रह गए हैं, और इसकी जो वीडियोस हैं आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ एग्ज़ाम से आपको पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगी, और आई होप मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप कोर्स परचेज करते हैं ओनली ऑन 799 रुपीज़ में, तो आपको ये जो कोर्सेस हैं ये आपको जल्द ही बहुत जल्द मिल जाएंगे, और इनका रिवीजन में भी 1-2 बार ज़रूर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। और बात करते हैं हम इंडियन स्टैटिकल सिस्टम की, तो इसमें CSO पढ़ना है आपको, NSSO पढ़ना है, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इसको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स की। देखिए कॉमर्स जो है, कॉमर्स में आपकी अकाउंटिंग पूछी जाएगी, ठीक है, अकाउंटिंग आपकी पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट इसका क्या है ना, कन्वेंशंस क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में डिस्ट्रक्शन बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स ये आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपका टॉपिक दिया है डिस्प्रिएशन में इसकी मीनिंग आपसे पूछी जाएगी, फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, रेशनल एंड मेथड्स से क्या है इसके ये भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स आपसे लिया जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बजट एंड बजट्स रेशियो एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो इनके बारे में आप जो है पढ़ करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मात्र देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा, ओनली ऑन 799 रुपीज़ आपसे डोनेट करने को कह रहा हूँ, और आप जो है एग्ज़ाम तक, बात मानिए एग्ज़ाम तक 799 रुपीज़ में आप पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई बुक्स भी परचेज करने जाओगे तो आपको इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोई भी बुक्स जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी, तो इसलिए कह रहा हूँ। और इसके बाद में कॉस्ट वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा, इसमें प्रॉफिट एनालिसिस होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, और बैंकिंग में आपसे ये सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस क्या हैं ये पूछा जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेंसी क्या होता है, नॉर्म्स आपको ये पढ़ना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, एग्जिम बैंक क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी दोस्तों। इसके बाद में कॉमर्स में जो यहाँ पर आपका है थर्ड जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें से आपका डिफरेंट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपके इसके क्या हैं ये पूछे जाएंगे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपसे पूछे जाएंगे, इनके कितने प्रकार के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, इनकी फीचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको कभी भी छूटे ना। इसके बाद में मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें जो है प्लानिंग हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा, मोटिवेशंस हो जाएगा, कम्युनिकेशंस हो जाएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको सारी जानकारी जो है हमारे चैनल पर मिल सकती है, यदि आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट्स की, तो देखिए यहाँ पर बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोशल अकाउंटिंग एंड वैल्यू एडेड अकाउंटिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड्स की, देखिए फॉरेन ट्रेड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसीजर इनका क्या होता है, और फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशंस कैसे किया जाता है, इनकी टेक्निक्स क्या है ना, इंसेंटिव्स क्या है, एग्जिम बैंक्स क्या है, यहाँ पर आपको इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद में इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के बारे में भी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस बिजनेस एंड ग्लोबल सिनेरियो, इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी करके ही एग्जामिनेशन में बैठना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में देखिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ में आपको मैक्रो एक तो होती है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ओनली ऑन आपको 799 रुपीज़ का जो है पेड क्लासेस आपको सब्सक्राइब करनी है 799 में, और इसके साथ में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे हमने टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, और इसके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अभी चल रहा है, कल से वीडियो आपको प्रोवाइड होना आरंभ हो जाएगा। मनी बैंकिंग है आपका, पब्लिक फाइनेंस है, इसके बाद में पॉपुलेशन स्टडीज़ आपको करनी है, जैसे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है ना, माल्थस की आपको थ्योरी पढ़नी है, ऑप्टिमम डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन्स हैं, बायोलॉजिकल हो गया, इकोलॉजिकल हो गया। इसके बाद में डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, डेनिस्ट्री क्या होती है, सेक्स रेशियो क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी करनी है। और वर्तमान में ये इनका आंकड़ा क्या है, डेटा क्या है, इस डेटा के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम CA क्वालिफाई करना है, क्रॉस करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो है क्रैश कोर्स जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो जल्दी से देर ना करते हुए 799 रुपीज़ का डोनेशन दे करके जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। मैथमेटिक्स देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैथमेटिक्स का यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता हूँ, बट जो है टोटल यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, जो मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी से, है ना। मैथमेटिक्स का जो अरिथमेटिक होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, है ना। ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आप बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स की, तो वो सारे टॉपिक्स यही होते हैं दोस्तों।
तो जल्दी से आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने हमारे क्लासेस ज्वाइन की होंगी तो आपको पता है कि आपको किस प्रकार से क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, टॉपिक बाय टॉपिक मिलती हैं। कल से आपको प्रोवाइड होने लगेंगे क्लासेस। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो वीडियो आप अभी तक देख रहे थे, आई एम सॉरी, आज के बाद ये जो सारे इसके पहले वीडियोज़ थे आपको जो है पेड क्लासेस में आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आप इनको दोबारा देखना चाहते हैं तो 799 रुपीज़ का परचेज़ करिए और यहाँ पर ज्वाइन करने पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब के बगल में आपका ज्वाइन बटन दिया रहता है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि कल से आपकी सारी क्लासेस जो है कंटिन्यू हो जाएंगी। अगले वीडियोस में मिलेंगे आपकी पेड क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।